Dear students, welcome again in Dora English classes on YouTube channel। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो फिलहाल टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन यानी प्रेपोजिशन। इसके लगभग कुछ प्रेपोजिशन हम रीड आउट कर चुके हैं। आज जो कुछ और प्रेपोजिशन शेष हैं आज हम उनको रीड आउट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। जैसे कल हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं जैसे अब। अब का मीन होता है ऊपर। अब ये जो प्रीपोजिशन होता है यानी अब जो ऊपर की ओर, कहने का मतलब ऊपर के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, उसको अब के लिए यूज किया जाता है। डाउन नीचे यानी नीचे से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लिखें राम came up, सॉरी मैंने पहले पढ़ लिया, from the river। इसमें हम देखेंगे कि राम जो है आया, इसका मतलब नदी के अंदर होगा। अब वो नदी से ऊपर आ रहा है, केम अप, बाहर या ऊपर। इसी प्रकार दी प्राइजेस आर राइटर। यानी कीमतें जो है वो ऊपर उठ रही है। तो इसका मतलब जब ऐसे शो होता है तो इसमें हम देखेंगे कि अप का यूज किया जाता है। डाउन हम पढ़ चुके हैं, डाउन का मीन नीचे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर। ओवर मीन भी क्या होता है? ऊपर। इसके लिए हम देखें यूज जो होता है ओवर का, एक तो क्या होता है टाइम पॉइंट। टाइम पॉइंट को शो करने के लिए, यानी समय जो है आपका फिनिश हो चुका है, टाइम पॉइंट एंडिंग, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड हम देखते हैं व्हेन। completed area recovered by things। कहने का मतलब कि जब एक completed एरिया होता है और उसको जैसे मान लीजिए ढका गया हो, एक क्षेत्र होता है जो पूर्ण रूप से ढका गया हो, उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। एक तो ये हो जाता है। फिर एक कोई भी जैसे मसला, मैटर फिनिश्ड, कोई भी जैसे मसला होता है, कोई भी कार्य होता है, मामला है, उसको फिनिश करने के अर्थ में भी हम ओवर का यूज
करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल, कंप्लीट अच्छे से नहीं हो रहा है। इसमें हम देखते हैं जैसे टाइम पॉइंट होता है, मान लीजिए तो उसको शो करता है वो फिनिश के लिए, जैसे स्टॉप राइटिंग टाइम इज, और यहां हम जैसे मान लीजिए ओवर, हालांकि ओवर यानी ऊपर होता है। अब हम देखेंगे कि आप लिखना बंद करें टाइम इज ओवर। ओवर मीन कि आपका जो समय है लिखने का, जो आपको एक निश्चित समय दिया गया था, आपका समय वो समाप्त हो चुका है या आपका समय उससे ऊपर हो चुका है। तो इसलिए अभी आप लिखना जो राइटिंग है वो आप रोके, उसको बंद करें। उसके बाद देखेंगे जैसे मान लीजिए एग्जांपल वो लिखते हैं, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। अब हम यहां देखेंगे कि ब्रिज की पुल, जो पुल है वो किसको घेरे हुए है, नदी को। लेकिन जो एक लिमिटेड एरिया है, यानी जहां जहां पुल है वहां वहां उसके ऊपर से हम देखेंगे कि जो नदी के अंदर जो पानी है वो हमें दिखाई नहीं देता है, और एक इसका जो एरिया होता है क्लियर कन्फर्म एरिया है, उसी को ऊपर ये पुल का निर्माण किया गया है। तो इसलिए हम देखेंगे कि लिमिटेड जो एरिया होता है उसको कवर अप किया जाता है किसी वस्तु के द्वारा, तो उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए हम क्या राइट करेंगे, ओवर। क्लियर है। एक होता है कोई भी मसला होता है या कोई भी बात हो और उसके लिए कहा जाए कि भाई आप इसको छोड़ो, इसको यही समाप्त करते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये मान लीजिए हम ऐसे देश का अपना लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान या लड़ते हैं, झगड़ते हैं या चाहते हैं कि जो मसला है कौन सा, J&K जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला है, जो बात है वो समाप्त किया जाए, यानी उसका जो मसला है वो अभी समाप्त किया जाए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कोई भी कार्य होता है उसको समाप्ति के अर्थ में भी हम ओवर का यूज करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम ओवर का हम यूज करते हैं। अब आप स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तब तक इसमें इंक डाल लेता हूं क्योंकि आज इंक डालना भूल गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए ओवर। ओवर को स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें डाउन अंडर, इसका हम पढ़ चुके ओवर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अबोव हम ऊपर का पढ़ चुके हैं, ऑन रीड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे हम राइट करें आफ्टर। आफ्टर का मीन स्टूडेंट्स बाद में भी होता है। जैसे
बाद में या पीछे। तो ये दोनों कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। आफ्टर मीन बाद में या पीछे। इसमें हम देखते हैं एग्जांपल आप राइट करेंगे, जैसे हिज ब्रदर सिट्स इन दी क्लास। अब यहां हम देखेंगे कि उसका जो भाई है वो बैठता है क्लास में। आफ्टर जैसे हमने इसको यूज किया, आफ्टर यानी मेरे पीछे बैठता है वो क्लास में। बाद में भी यूज किया जाता है एंड पीछे के लिए। बाद में जैसे हम इसको रीड आउट करते, जैसे हमने टेंस पढ़ा था तो उसमें हम इसको रीड आउट कर चुके हैं। आफ्टर बाद में या पीछे, एज इट इज। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं बिफोर, पहले या सामने के लिए, यानी पहले या सामने, दोनों कंडीशन में बिफोर का यूज किया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं, सॉरी क्या हो रहा है आज। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल राइट करें, आई स्टूड क्राउड, यानी मैं खड़ा हुआ था। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम बिफोर यूज करें तो इसका मीन कि मैं भीड़ के सामने खड़ा हुआ था। तो ऐसे हम देखेंगे सामने या पहले। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही गोज टू ऑफिस सनराइजेस, यानी वह ऑफिस चला जाता है बिफोर सनराइजेस, यानी सूर्य निकलने से पहले पहले। तो इसलिए हम कह सकते हैं, या इसको हम जैसे कम्स, यहां ऐसे यूज करते हैं हम फ्रॉम, यहां हम यूज करते हैं सन सेट्स, कि वो घर वापस आ जाता है, लौट आता है सूर्य अस्त होने से पहले पहले। तो ऐसी कंडीशन हम देखेंगे बिफोर और आफ्टर ऐसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम राइट करते हैं, जैसे मान लीजिए इस, ये थोड़ा अभी चल नहीं रहा है, ये शायद आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा थोड़ा सा। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के सहारे या विरुद्ध, यानी ऑपोजिट, के सहारे या विरुद्ध, इसको कहते हैं अगेंस्ट, कि वो मेरे विरुद्ध है या वो मेरे सहारे है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि इसको अगेंस्ट का यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। ये हो सकता है ये आपको शो भी नहीं हो रहा होगा कंप्लीट। अगेंस्ट राइट करना आप इसको AGAINST, अगेंस्ट, यानी के सहारे या विरुद्ध। एग्जाम्पल लिखते हैं, ही वॉल, यहां हम जैसे अगेंस्ट,
यानी उसने साइकिल खड़ी की दीवार के सहारे। तो इसका मतलब सहारे के लिए हमें अगेंस्ट का यूज करना है कि उसने साइकिल तो खड़ी है उसकी, बट उसने जो साइकिल खड़ी की है वो किसके सहारे खड़ी हुई है? दीवार के सहारे खड़ी हुई है। तो ऐसे हम देखेंगे। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए राम ऑलवेज अगेंस्ट मी, यानी राम जो है वो हमेशा मेरे विरुद्ध रहता है। विरुद्ध यानी खिलाफ, कि वो हमेशा मेरे खिलाफ रहता है या मेरे खिलाफ ही बातें करता है या मेरे खिलाफ ही रहता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे अगेंस्ट का यूज किया जाता है। अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। आज हम देखते हैं इस टॉपिक को, इसी में वीडियो के माध्यम से फिनिश करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स अलोंग। किनारे किनारे, यानी किनारे किनारे कोई भी थिंग्स हो, पर्सन, यानी किसी के किनारे किनारे एक लॉन्ग डायरेक्शन में आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है या कोई वस्तु उसके अंदर या उसके किनारे किनारे मौजूद होती है, सिचुएटेड होती है, प्रेजेंट होती है, तो हम ऐसी कंडीशन में देखते हैं अलोंग का यूज करते हैं। यानी वो उसके सहारे सहारे या उसके बैंक के किनारे किनारे स्थित होती है या एक्टिविटीज की जाती है। कहने का मतलब वहां पे मूवमेंट किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि अलोंग प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही रेन, रेलवे लाइन, यानी वह दौड़ा अलोंग दी रेलवे लाइन। क्योंकि रेलवे जो ट्रैक होता है उसमें देखेंगे हम काफी दूर लंबी डायरेक्शन में वो फैला हुआ रहता है और वो इसके किनारे किनारे दौड़ा या वो चला, यानी इसके किनारे किनारे चल रहा है वो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखेंगे जब कोई वस्तु स्थित होती है या उसके किनारे किनारे उसके बैंक के सहारे कोई मूवमेंट किया जाता है, एक्टिविटीज होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप अलोंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है के तरफ या आर से पार। इसमें हम देखते हैं कि के तरफ या दूसरी तरफ या आर पार। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्रॉस का यूज करते हैं। जब कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि उसके तरफ
ऐसा वो स्थित है या उसके तरफ वो एक्टिविटीज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूज करेंगे एक्रॉस का। जैसे देयर वाज ए रिवर फिल्ड, हम देखेंगे हम कि वहां एक जो नदी है वो स्थित है, बट कहाँ पे स्थित है कि जैसे उस खेत को हम पार करते हैं या उस फील्ड को हम देखेंगे, उसको क्रॉस हम करेंगे, तो वो नदी हमें वहां पर दिखाई देगी। तो इसका मतलब कि कोई भी वस्तु किसी दूसरे स्थान की तरफ एक निश्चित जो लिमिटेड एरिया होता है उसको आप पार करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसको जैसे आप पार करें और वो वस्तु दिखाई दे तो सिचुएटेड होती है, तो उस कंडीशन में हम एक्रॉस का यूज करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं टू। टू का मीन होता है, देखिए आना और जाना जो वर्ब होती है, कम एंड गो, इसके लिए यूज किया जाता है, और एड, कंबाइन। इसका यूज अक्सर आप देखेंगे फ्रॉम के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि फ्रॉम जो है हम पहले पढ़ चुके हैं अलग, और टू जो है ये क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। टू हमेशा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी थिंग्स को हमेशा एक गंतव्य स्थान से जोड़ता है, और जो फ्रॉम होता है वो एक पैलेस या वस्तु को वहाँ से अलग करता है, या पैलेस हो, थिंग्स हो, पर्सन हो, इसको वो अलग कर देता है, यानी उसको वहाँ से वो दूर करेगा। जबकि टू जो है उसको ऐड कर देता है, उसको जोड़ देता है टू। तो ऐसे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, इसका यूज हम देखेंगे, जैसे ही वॉज गोइंग मुंबई, यानी वो मुंबई जा रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे टू, यानी टू का जैसे यूज किया हमने, उसने मुंबई से उसको जोड़ा है। क्लियर है? यानी उसने इसको मुंबई से जोड़ा है, और यहाँ जैसे हम इसका फ्रॉम का यूज करेंगे, तो इसका मतलब कि जयपुर से वो चला है, और उसके बाद उसने मुंबई से जुड़ा और जयपुर से वो अलग हुआ है। तो आप देखेंगे कि टू जो है हमेशा ऐड करता है, और जो फ्रॉम होता है वो पहले इससे अलग कर देता है। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक जैसे हम राइट करते हैं अपॉन। अपॉन का मीन भी क्या होता है, ऊपर। व्हेन मूवमेंट, यानी इसमें क्या होता है कि जब
व्यक्ति हो या वस्तु के द्वारा मूवमेंट किया जाता है, यानी हलचल होती है। कहने का मतलब एक तरह से डाउन टू अप, इसको हम ऐसे शो करते हैं कि डाउन टू अप। ऊपर की कंडीशन में जब अगर मूवमेंट होती है और उसका रिप्लेसमेंट होता है पहले इसका या वस्तु का, तो उस कंडीशन में आप अपॉन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहां हम देखें ही जंप्ड, यानी वो नीचे से, इसका मतलब वो नीचे है, जंप ले रहा है तो इसका मतलब नीचे है, अपॉन और हिज बॉडी, यानी वो उसकी बॉडी के ऊपर यानी उसके शरीर के ऊपर उछला, यानी उसको उसने क्रॉस कर दिया है, शरीर बॉडी को भी उसने क्रॉस किया है। तो इस कंडीशन में देखेंगे हम कि अपॉन का यूज किया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम एक्सेप्ट, और एक इसी के साथ जो होता है बिसाइड। ये दोनों एक साथ रहते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे कि बजाय या अतिरिक्त। ओके, तो इसका जैसे मान लीजिए इनमें नॉर्मल डिफरेंस होता है वो देखेंगे हम। एक्सेप्ट यानी के अलावा या के बजाय, इसमें आप देखेंगे कि एग्जाम्पल हम राइट करते हैं यहां ब्लैक पेन, आई हैव दिस पेन। अब यहां जैसे मान लीजिए हमने फिल किया एक्सेप्ट, इसमें देखेंगे आप कि मेरे पास दो और पेन है इस पेन के बजाय, यानी अलावा, यानी इस पेन के अलावा मेरे पास और पेन नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यही राइट करें हम, I have more two pens beside this pen। यहां आप देखेंगे ये क्या शो करता है कि ये पेन तो है ही है मेरे पास, लेकिन इसके बजाय इसके अतिरिक्त दो और पेन जो है वो मेरे पास है। तो इसमें आप देखेंगे डिफरेंस कहां पे है, के अलावा, यानी एक पेन है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास और एक मात्र पेन नहीं है। यहां एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो जो पेन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसका मतलब ये पेन मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल यही पेन है। यहां आप देखेंगे कि ये तो पेन है ही है, ये जो मेरे पास पेन है, बट इसके अलावा ये टू पेन और है वो भी मेरे पास है। तो इसमें देखेंगे आप एक्सेप्ट और बिसाइड, इसका मीन ऐसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि लगभग जो प्रेपोजिशन है हमारे यूजेस के हैं वो हम रीड आउट कर चुके हैं। कॉमनली जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमें मिलते हैं एग्जाम में, तो वो हम रीड आउट कर चुके हैं और आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ कल हम एक नए टॉपिक के साथ
आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।